हम आपको ये वादा करते हैं कि हम अब की बार हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। गारंटी आप लिख लो ना, ताड़ी मत बजाओ। हम किसी को भी दे, जो इनको हराएगा उसको देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे XYZ निर्दलीय हो, जो इनको हराएगा उसको हम वोट करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। ना तो इनसे कल डरे थे, ना इनसे आज डरे हैं। और कोई साथी ताड़ी मत बजाना कि आज ये सीआईटी के लोग भी सुन रहे हैं भाई। अगर ये हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे तो फिर ये सीधी सीधी बात ये है कि सारे के सारे छतर जाके डीसी के घर के आगे बैठेंगे, चाहे फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। फिर ये कोई मजाक थोड़ी ना है। ये समाज को बेचने वाली महासभाएं हैं, ये काम करने वाली महासभा नहीं है। समाज में देखो सर, लाठियाँ खाई हमने, ये धंधा टूटा हुआ है सर, लाठियाँ खाई हमने, चेड़ गए हम, हमारे भाई, हमारा वीरेंद्र भाई, हमारे और तमाम साथी चेड़े काटी हमने। प्रदर्शन में दिखे हम, जब मीर का कांड हुआ कहाँ गए थे महापंचायत वाले? जब कापड़ों कांड हुआ कहाँ गए थे लोग? जब मीर पर कांड हुआ कहाँ गए थे लोग? ये लोग अपने घरों में बैठे होते, कपड़ा टीवी में खुश थे। इनको समाज जब याद आता है, क्योंकि ये देखो सर, क्या सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में होने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। पहले वहाँ से खाते हैं, फिर यहाँ से खाते हैं हमारे लोग। दूसरा सर देखो, ये धनाढ़े लोग हैं, ये अपने आप को चमार समझते नहीं। ये चमारों में से तो उनको बू आने लग जाती है जब उस गरीब चमार के साथ में। वो कहाँ जाएगा सर वो गरीब चमार? यहाँ पे आकर रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकते। कोई बाहर से आदमी आ जाए तो ये सभाएं इसलिए ऊपर गिर जाती है कि कोई बाहर से आदमी आए, यहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाए। कहाँ होती है? नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं सर कि पूरा विरोध करेंगे, इसका खुल के विरोध करेंगे। जो हमारी जाति के खिलाफ बदमाशियाँ करेगा उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हम नहीं बिगड़ने देंगे। गांव गांव जाके हमारे वीरेंद्र भाई ने बरवाड़ा में प्रोग्राम किया, उसके बाद उकलाना में प्रोग्राम किया, हमने हिसार में प्रोग्राम किया, नरवाना में किया। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हमारा सम्मान हो, हमारी बेइज्जती ना हो। जबकि एक इतना बड़ा चेहरा जो 30 सालों से राजनीति में रहा, वैसे तो उनका सफ़र जो 40 साल का राजनीति करियर, 40 साल का, लेकिन 30 सालों से 6 बार, जो छठी बार अभी सांसद बनी है जो महिला, उसके बारे में इतनी घटिया टिप्पणियाँ लोग कर सकते हैं तो फिर ये बर्दाश्त से बाहर है सर। और दूसरी बात, अगर ये सामंतवादियों का, जो जाति पाति को मारने वाले लोगों का दिमाग खराब है तो लाइन खींच के आ जाए। एक एक लड़के को देख लो, 6 फुट से कम नहीं है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने शरीर का, अपने खून का आखिरी कतरा समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए दे सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। वो हमारी बहन है, उसके सम्मान में गर्दन कटा सकते हैं तो गर्दन काट ली। तो आज का जो मीटिंग, जब अभी जो अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आप मतलब देख रहे हो पिछले एक लंबे समय से कि जो एक सिस्टम चला हुआ है, उस प्रोग्राम से आज के प्रोग्राम का कोई तालमेल नहीं था पहली बार। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों को टारगेट किया जाए, ये हमारे बड़े भाई। इनकी जो कॉल थी, इनका जो मैसेज था वो ये था कि ये सब जो है छात्र विंग के नेतृत्व में पूरे दलित समाज के अंदर एक मैसेज देना चाहते थे कि अपने जो छात्र हैं, जैसे बड़े भाई साहब ने बताया कि छात्र की कोई जाति नहीं होती, कि छात्रों के आगामी भविष्य के लिए या उनके आगामी किसी भी तरह के एजेंडे के लिए कि हमें क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, किस तरीके से हमने जो है काम करना पड़ेगा, उस विषय पे था। हुआ क्या, जो हमारी जो सभा है, गुरु रविदास सभा महासभा जो हिसार जो है, इनके जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। उनको गलतफहमी हो गई कि ये शैलजा जी के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने इनके प्रोग्राम को हाईजैक कर दिया और यहाँ ताला लगवा दिया। सेट किया गया कि शैलजा के लिए इकट्ठे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। शैलजा जी को गलत कहा, वो दर्द है, दिल में है। बरवाड़ा, उकलाना, नारनौंद, उचाना, आदमपुर, नलवा, भवानी खेड़ा, असंध, करनाल, जहाँ तक जोर लगेगा लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो बहन शैलजा के लिए इकट्ठा हुई। वो बहन किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से हो सकती है। वो हमारी बहन है, इसीलिए हम खड़े हैं। दूसरा, बड़े भाई साहब प्रदीप बानखोड़ जी भीम आर्मी में रहे हैं, मैं भी भीम आर्मी में रहा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 3 साल भीम आर्मी में काम किया। उस कैडर में एक चीज़ सीखी कि बहनों का सम्मान करना है। अब हम उन संगठनों से दूर हैं क्योंकि समय नहीं था तो दूर हो गए, लेकिन जो चीज़ें सीखी, जिन चीज़ों के बारे में पता लगा, आज उन चीज़ों पर अटल खड़े हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बहन कुमारी शैलजा जी के साथ पूरे इस प्रदेश के अंदर हुड्डा जी के द्वारा, वह उनके जो वो गुलाबी गैंग के जो लोग हैं उनके द्वारा, खासकर कांग्रेसियों के द्वारा जो अनदेखी करी गई है,
आप देख सकते हो प्रदेश हरियाणा प्रदेश के कार्यालय में या जितने भी विधानसभा के अंदर कार्यालय बने हुए हैं उनमें कहीं भी हमारी नेता का फोटो तक नहीं है। आप एक बात बताइए, जो भी संगठन या जो भी पार्टी या जो भी सिस्टम होता है उनके अंदर जनरल सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा अहम पद होता है। मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, श्री गुरु रविदास सभा बरवाड़ा का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उससे पहले मैं भीम आर्मी का जनरल सेक्रेटरी था, हिसार का। प्रधान का और जनरल सेक्रेटरी का अहम रोल होता है, चाहे वो पार्टी कैडर हो चाहे वो कोई संगठन हो। इन्होंने बहन जी का फोटो हटा दिया, यानी कि ये सीधा सीधा क्या दिखाना चाहते हैं कि हमें चमारों के, वाल्मीकों के, दाणकों के, नायकों के, शेड्यूल कास्ट के वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये लोग ये कह रहे हैं। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं पता है भाई, लो लो वोट लो, धक्के से दे रहे हैं। हम नहीं देना चाहते हैं इनको। हम आपको ये वादा करते हैं कि हम अब की बार हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। गारंटी आप लिख लो ना, ताड़ी मत बजाओ। हम किसी को भी दे, जो इनको हराएगा उसको देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे XYZ निर्दलीय हो, जो इनको हराएगा उसको हम वोट करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। ना तो इनसे कल डरे थे, ना इनसे आज डरे हैं। और कोई साथी ताली मत बजाना, क्योंकि देखो जो दर्द है वो हम बयां कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात भाई साहब, 2 मिनट और लेंगे आपकी। दूसरी बड़ी बात, देखो जो चालिया साहब है वो हमारी सभा के प्रधान है। सबसे पहली बात यहाँ के, वो हमारे सीनियर साथी है। उनसे हमारी जातीय दुश्मनी नहीं है, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। ये भी हमारे बड़े भाई। एक बार मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा, इन साथियों ने प्रोग्राम रखा प्रधान जी, तो आपका फर्ज बनता था इन साथियों की हेल्प करने का, मदद करने का, कि हम इनकी मदद करें। हम बरवाड़ा से चल करके यहाँ आए हैं और आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ लोगों को एक जो है ना गलती हो रही है कि विरोध हो रहा है कि भाई हर जगह वीरेंद्र और प्रदीप और विरोध कर रहे हैं कि शैलजा को गलत कहा। हम उस बात पे विरोध नहीं कर रहे। एक बंदे ने कहा था कि शैलजा चमारी, हम उस बात पे विरोध नहीं कर रहे भाई साहब, नहीं। चमार की बहन भी चमारी, चमार की घरवाली भी चमारी, उस बात से विरोध नहीं। उसका कहने का नजरिया गलत था, हमने उस पर विरोध भी नहीं कराया। हमने पता है किस बात पे विरोध कराया है? वो आना हल्के के अंदर, जिला सोनीपत के अंदर, गांव महमदपुर के अंदर एक बंदा है जिसने बहन कुमारी शैलजा को बहुत गंदी गाली दी है। उसके लिए जो है ना मन में रोष हो रहा है भाई। मेरे को कह दो, आप कह दो, चमार कह दो, मेरे को वाल्मीकि कह दो, मेरे को नायक कह दो, मेरे को दानक कह दो, मैं सबके साथ रहता हूँ। मेरे को जाट कह दो, जमा कौन दर्द हो है। SC BC OBC जनरल माइनॉरिटी, तमाम वर्ग, तमाम धर्म, तमाम जितनी भी मतलब जो जातियाँ बना रखी है लोगों ने, उन सब के साथ हमारा प्यार प्रेम है। हम किसी एक बिरादरी को नहीं मानते, किसी एक धर्म को नहीं मानते। हम सब के साथ जाते हैं, सबके साथ आते हैं और सब हमारे साथ आते हैं, सब जाते हैं। यहाँ भी तमाम जाति के हमारे जो भाई है वो हमारे साथ जो है ना यहाँ इकट्ठा है। लेकिन दर्द पता कहाँ हुआ, उसने इतनी गंदी गाली दी। वो गंदी गाली आप है ना सुन नहीं सकते, इतनी गंदी गाली। और शैलजा मेरी बहन है, मैं मेरी बहन के लिए नहीं सुनूंगा। ये एक बात और बताऊंगा आपको, मान लो बहन जी का फोन भी आ गया और उन्होंने मेरे को ये भी कह दिया कि वीरेंद्र तू चुप हो जा, बकवास कर रहा है, मैं बहन जी की भी कौन मानूं यार। मेरी बहन है, मेरी बहन की इज्जत पे उन्हें जो है ना कालिक पोतने का काम करे, मैं मानूं को नहीं बहन जी की भी। बहन जी अगर ये भी कह देगी ना तू कांग्रेस की मदद कर, मैं कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता थोड़ी हूँ, मैं नहीं करूँगा मदद। क्योंकि मेरे दिल में मेरी बहन के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, कहीं की भी हो, भाई उस मेरी बहन की इज्जत है। वो जरूरी नहीं है बहन कुमारी शैलजा ही है, वो बहन कुमारी मायावती भी हो सकती है, वो बहन विनेश फोगाट भी हो सकती है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की बहन हो सकती है। उसकी इज्जत, इस हरियाणा प्रदेश की बहन, इस भारतवर्ष की बहन, इसकी बेटी, वो हमारी बहन है। हम उनके मान सम्मान में कभी भी ना तो पहले कमी आने दी थी और ना आने देंगे। और एक बात लिख के ले लेना, कांग्रेस के जितने प्रत्याशी खड़े हैं जहाँ से भी आपको हराने का काम करें, 1 करोड़% आपको हराएंगे। एडी चोटी का जोर लगाओ और जहाँ जो कैंडिडेट आपको हराएगा उसकी सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। ये वादा कोई ताली ना बजाइयो और लिख के ले लेना। पिछले दिन ये रोएंगे, इनको एहसास होगा कि इन्होंने बहन कुमारी शैलजा का अपमान करा। और दूसरी बात, चालिया साहब अब आपको एक मैसेज दूंगा। मेरे को एक बात बताओ चालिया साहब, आप हमारे भाई हो, इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप आए नहीं, मैं तो आपकी चाय पीने आया था बरवाड़ा से। आपने कितने रुपए में हमारा सौदा करा वो हमें बताना, हमें जवाब देना, ठीक है। दूसरी बात, चालिया साहब अगर आपने सौदा ही करना था तो बहन शैलजा के साथ खड़े होते, वो आपके समाज की थी, आपकी बिरादरी की थी। तीसरी बात, अनूप धानक जी यहाँ 75 बार आए, उन्होंने आपकी मदद करी। इस संस्था में लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने दिए। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन साहब वहाँ घुमाओ, माननीय बनवारी लाल जी यहाँ आए, उन्होंने लाखों रुपए से आपकी सहयोग और इतनी जो है सहायता की। माननीय बनवारी लाल जी की टिकट कटी, क्या आपने आवाज उठाई?
हमारे भाई अनूप धानक को दो मुआ साहब कहा, क्या आपने उनकी आवाज उठाई? आप वहां जाकर के हुड्डा साहब की गोदी में बैठ गए। अगर आपको किसी तरह की कोई इज्जत की या कहीं किसी चीज की जरूरत थी, आपके छोटे भाई को कहते, ये भी आपका छोटा भाई इसे कहते, ये भी आपका छोटा भाई इसे कहते। हम आपसे बाहर नहीं है, आप हमारे समाज के हो, आप हमारे मुंह पे भी थप्पड़ मार सकते हो, क्योंकि हम आपकी नहीं करेंगे। और दूसरी बात देना चाहते हैं हुड्डा गैंग वालों को, ये मत सोचना कि चालिया साहब ने हमें बेच दिया। अरे हमारा जमीर बिकने वाला नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। डंके की चोट पे वोट देंगे और जो कांग्रेस को रायगा उसको वोट। मैं आर्टिकल 17 के अंदर लिखा गया है कि किसी को जातिगत टिप्पणी के द्वारा बेइज्जत ना किया जाए। तीसरी बात, ये जो चालिया साहब है वहाँ पे से कॉन्फ्रेंस करके आते हैं और हमारे इन भाइयों का, इन पूरे समाज का धोखा करके आते हैं, पैसों में बिक के आते हैं। मैं धन्यवाद करूँगा छोटे भाई वीरेंद्र का कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही और बिल्कुल सटीक बात कही। वो जब कहाँ चला जाता है ये चालिया, जब गरीब इंसान को पिटा जाता है जब ये चालिया नहीं आता। आज वो हुड्डा की गोदी में जाके बैठ गया, दीपेंद्र की गोदी में जाके बैठ गया, वहाँ पे जाके जस्सी की गोदी में बैठ गया और कहा कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। ऐसे सहयोग से बातें नहीं बनेगी। और मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ, दूसरी बात एक बात और पहले मैं बताऊँगा कि अगर हमारी घर की पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज हमारी पार्टी है, बहन कुमारी मायावती हमारी महापुरुष है, हमारा एक भाई है चंद्रशेखर आजाद जो हरियाणा के अंदर लड़ रहा है, तो सपोर्ट करना तो उनको कर दो। जाने की जरूरत क्या, क्या बीजेपी में जाने की जरूरत है, क्या उसमें जाने की जरूरत है? अगर दूसरी बात ये है चालिया साहब और ये जो चमार महासभा के जो लोग हैं जो हरियाणा के अंदर बैठे हैं या पूरे देश के अंदर बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम जाके उनसे बात करेंगे, सौदा कराएंगे, तो यह युवा जाग चुका है, अपने घर वालों को भी समझाने का काम करेगा। मान्यवर साहब काशीराम कहते ना भाई अपने साले को समझाओ, फिर वो उसको बोलो कि वो अपने साले को समझाएगा, उसको बोलो फिर वो अपने साले को समझाएगा। जब सारे साले समझ गए तो साला कौन रोक पाएगा हमारी सरकार को? इसलिए आज देश के अंदर हमारी जरूरत है, हमारे युवाओं की जरूरत है, हमारे लोगों को ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मंत्री बन के, ये जो यहाँ पे कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं, जो अफसर बन के, ये कुर्सियां चिपक के नहीं रहेगी, इनको कुर्सी से उठाने का काम भी हमें आता है। हम तो इनका मान सम्मान करते हैं, भाव जी नमस्कार नमस्कार, जय भीम, प्रणाम, हम तो इनका चुपके सम्मान करते हैं। और ये लोग ऐसा करते हैं कि हमारे ये छात्र नेता जो क्रांतिकारी भाई हमारा, जो लगातार एजुकेशन की बातों को बढ़ाता रहता है, जो हमेशा से शिक्षा की बात करता है, ये भाई हमारा हमेशा शिक्षा की बात करता है, वो हमारा भाई खड़ा है, हमेशा शिक्षा की बात करता है, लोग छात्रों की बात करता है। इनको आज यहाँ पे फिर ये रविदास, गुरु रविदास महाराज जी छात्रावास लिखा के बंद कर दो, ये करो कि चालिया निवास लिखवा दो। यहाँ पे क्यों लिखवा रहा है गुरु संत श्री रविदास जी महाराज का चालिया निवास लिखा दो यहाँ पे, ताला मारो। फिर उसके बाद ये संस्था किसी की बाप की नहीं है, किसी के बाप की बबूती नहीं है। आज ये सीआईटी के लोग भी सुन रहे हैं भाई, अगर ये हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे तो फिर ये सीधी सीधी बात ये है, ये सारे के सारे छात्र जाके डीसी के घर के आगे बैठेंगे, चाहे फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। फिर मजाक थोड़ी ना है। हम डीसी